जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का माय ज्ञानपुर यूट्यूब फैमिली में। देखिए, हिंदी के आज के इस नए टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि प्रसिद्ध लेखक, कवि और उनकी जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। आज के इस वीडियो से आप लोग के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि 2 से 3 से 4 नंबर का वेटेज कक्षा 10 हो या 12 हो, दोनों में रखता है ये। ठीक, तो चलिए, स्वागत है आप सभी का माय ज्ञानपुर यूट्यूब फैमिली में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग को तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक कोट है, मोटिवेशनल कोट है। इसको लिखा है चाणक्य ने। कौटिल्य, विष्णुगुप्त इसको कहा जाता है, लेकिन चाणक्य ने लिखा है, मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती। अगर आप मेहनत करेंगे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फॉर्मेशन में, तो दरिद्र तो मतलब गरीब तो रहेंगे नहीं आप। धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता, चुपचाप रहने से झगड़ा नहीं होगा, धर्म का काम करने से पाप नहीं रहता है, और मेहनत करने से कभी भी आपकी गरीबी नहीं रहेगी। ये समझ लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारे पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। देखिए, जयशंकर प्रसाद से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं उनको हम लोग देख लेंगे। जैसे मान लीजिए इनको मैंने लिया है, ये जितने भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जितने भी आने वाले चांसेस हैं, को मैंने इसमें ले लिया। अब देखिए, इनकी रचनाएं कोई भी हो गया, कंकाल हो गया, तितली हो गया, इरावती हो गया, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जितने भी रचनाएं हैं सब ले लिया है मैंने, इससे बाहर नहीं। और इससे आप लोग ज्यादा याद भी मत कीजिएगा। मैंने भी यही अप्रोच इस्तेमाल किया था कि विद्या पढ़ने जाएंगे इतनी मोटी ना तो पढ़ते ही रह जाएंगे। उसमें जो लिमिटेड चीजें हैं बस उन पर आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी रचनाएं हम लोग देखते हैं। देखिए, इनकी रचनाओं में पहला है अजात शत्रु, एक नाटक है। फिर दूसरा है आकाशदीप, फिर है इंद्रजाल, एक घूट, कामायनी, कंकाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, और क्या है, तितली, ध्रुव स्वामी, करुणालय। बस, इससे ज्यादा मत याद कीजिए, इससे ज्यादा मत याद कीजिए, क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद का एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचना है? आकाशदीप है, अजात शत्रु है, इंद्रजाल, एक घूट, कामायनी, कंकाल, चंद्रगुप्त, कंदगुप्त, तितली, इरावती, और क्या है, ध्रुव स्वामी और करुणालय। बस इतना ही याद करके आप लोग चले जाइए, एग्जाम में नहीं छूटेगा आप लोग से। ठीक, चलिए अगले देखते हैं कवि कौन है। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद देख सकते हैं, इनका फोटो भी मैंने सेट कर दिया है। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं देखते हैं, उनके उपन्यास जितने भी हैं मिक्स रूप से देखिए, और इसको देखिए याद कैसे होता है। बार बार अब चीज़ों को रिवाइज कीजिए और आंख एक बार बंद कीजिए, उसको बोलने का प्रयास कीजिए अपने मन में, याद हो जाएंगे। ठीक, चलिए इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाओं में पहली रचना है कर्मभूमि, दूसरा गोदान मतलब गबन, और ये गोदान है, नमक का दरोगा है, निर्मला है, मानसरोवर है, रंगभूमि है, सेवा सदन है। मेरे यूपी पुलिस के एग्जाम में यही पूछा था, मानसरोवर किसकी रचना है, इसलिए मैंने इसको ले लिया इसमें। मानसरोवर किसकी रचना है? प्रेमचंद की है। क्या क्या है? कर्मभूमि, गबन, गोदान, नमक का दरोगा, निर्मला, मानसरोवर, रंगभूमि, सेवा सदन। इतनी इनकी रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं, कृतियां, उपन्यास जो भी हुए सब मैंने ले लिया इसमें। ठीक, देखिए अगले जो कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। का जो उपनाम ऐसे करके दे देता है बस, दिनकर जी, को दिनकर जी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक, देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की फोटो। इनकी रचनाएं की अगर बात करें, की रचनाओं में है उजली आग, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, रेती के फूल, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, और देख लीजिए और कोई हो, अर्धनारीश्वर, उर्वशी, सीपी और शंख। क्या क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। उजली आग, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, रेती के फूल, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, अर्धनारीश्वर, उर्वशी, सीपी और शंख। बस इतने ही है, इससे ज्यादा मत याद कीजिए। और जो अगर इससे बच जाएगा, अगर मैं देखूंगा अगर रिवाइज में अगर कोई अपडेटेड अगर कोई नया चीज होगा तो यहाँ पे मैं उसको लाने का कोशिश करूँगा। ठीक, चलिए अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं। अगली कवि यानी कवित्री है महादेवी वर्मा जी। कौन है? महादेवी वर्मा जी। देख सकते हैं इनका जन्म 1907 में हुआ था।
मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में। इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इन्हीं की पूछता है। देखिए इनका हो गया, जयशंकर प्रसाद का हो गया, रामधारी सिंह दिनकर का हो गया। छायावाद के जितने भी कवि हैं सबका भैया आप लोग याद करके जरूर जाइएगा। महादेवी वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अतीत के चलचित्र, दीप शिखा, नीरजा, निहार, पथ के साथी, श्यामा, मेरा परिवार, गिल्लू, कहानी है। अगले देखिए एक बार और देख लीजिएगा इनका। अतीत के चलचित्र, दीप शिखा, नीरजा, निहार, पथ के साथी, श्यामा, मेरा परिवार और गिल्लू किनकी रचनाएं है? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा किस मतलब वादी की कवि हैं, मतलब किस, नहीं होता है कि किस क्षेत्र या फिर किस साहित्य में लिखी जाने वाली कवित्री? छायावाद, छायावाद के समय की कवित्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं अगले हमारे कवि। देख सकते हैं इनका उपनाम सुकुमार कवि भी है, इन्हें सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इन्हें सुमित्रा नंदन पंत जी। चलिए इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं ग्राम्या, उत्तरा, रीता, कला और बूढ़ा चांद, युगपथ, युगवाणी, युगांत, प्रतिमा किनकी रचनाएं हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी की। किनकी रचनाएं हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी की। क्या क्या है? ग्राम्या है, उत्तरा है, रीता है, कला और बूढ़ा चांद, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। कला और बूढ़ा चांद, युगपथ, युगवाणी, युगांत और अतिमा किनकी रचनाएं हैं? नंदन पंत जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो इनमें ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं इन रचनाओं की तरफ। इनकी रचनाओं में पहला नाम है अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा किसका रचना है? किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अशोक के फूल, कल्पलता, चारु चंद्र लेख किनकी रचनाएं हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनमें एक और है, वो नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक रचना का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, मैं आगे ले लूंगा। चलिए अगले कवि हैं हमारे धर्मवीर भारती जी। बहुत ही ज्यादा इनसे पूछ रहा है, इसलिए मैंने देखा है, जब मैंने प्रीवियस ईयर उठा के आप लोग का देखा तो देखा इस धर्मवीर भारती का बहुत ज्यादा पूछ रहा है, तो इनके जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने उस सबको उठा लिया। देखिए अंधा युग किनकी है? धर्मवीर भारती जी की। गुनाहों के देवता, ठंडा लोटा, ठेले पर हिमालय, कनुप्रिया की रचनाएं हैं सब, धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं, उनकी कृतियां, उनके साहित्य, नाटक जितने भी हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इनकी रचनाओं को हम लोग देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं प्रबोधिनी, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा, प्रेम सरोवर, भक्तमाल, वन देवी, नाटक। ये नाटक ये मत समझिएगा नाटक है, ये नाटक उनकी एक कृति है। ठीक, उसका नाम है नाटक। क्या क्या है? प्रबोधिनी, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा, प्रेम सरोवर, भक्तमाल, वन देवी, नाटक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो जरूरी है मैंने वो बता दिया है, उसके अलावा अगर आप लोग के एग्जाम में कुछ पूछ रहा है तो ये है, दो स्लाइड और बचा है, ये अगर याद कर लिया ना तो बस वो गद्य और पद में जितने भी कवि होते हैं उनका टेंशन आप लोग भूल जाइए। देखिए जो इसके अलावा जो प्रमुख रचनाएं हैं, अष्टयाम किसकी रचना है? नाभा दास की रचना है। किसकी है? नाभा दास की। क्या बोलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। किसका है? हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन है। इसके लेखक? क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। खून के छींटे किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय की। गेहूं और गुलाब, ठेलुआ क्लब, ये दोनों किसकी? नहीं, गेहूं और गुलाब रामपृक्ष बेनपुरी की है। किसकी है? रामपृक्ष बेनीपुरी की रचना क्या है? गेहूं और गुलाब। ठेलुआ क्लब किसकी रचना है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पुलिस से लेकर बोर्ड तक सब में पूछता है। ठेलुआ क्लब बाबू गुलाब राय की रचना। पंचपत्र किसकी रचना है? पदुमलाल पुनालाल बख्शी। टूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय की। नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्फ की गुड़िया किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती की। किसकी है? जयप्रकाश भारती की। मेरी असफलताएं किसकी रचना है? गुलाब राय की। किसकी? गुलाब राय की। रस मीमांसा किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की। सूरज का सातवां घोड़ा की रचना है? धर्मवीर भारती की। ये एक वृत्तांत कथा है, उसका है ये सूरज का सातवां घोड़ा। किसका? धर्मवीर भारती जी। ठीक। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। मोहन राकेश की और भी हैं, जैसे कि पांव तले जमीन, अंडे के छिलकों पर, आषाढ़ का एक दिन हो गया, और भी बहुत सारे हैं। परीक्षा गुरु किसकी रचना है? लीला श्रीनिवास दास की है। किसका? लीला श्रीनिवास दास का है। आंगन के पार द्वार किसका है? अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम बता सकते हैं क्या आप लोग? अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पथिक किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी जी। किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। देखिए, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इसके अलावा अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज बताए एनालिसिस के बाद, मैं उसको एग्जाम में एक और वन शॉट वीडियो में आप लोग को समझा दूंगा, अगर कुछ भी जरूरी चीज बताए। वैसे मैंने ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश की है। ठीक। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल का नाम है माई ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।